हाय फ्रेंड्स, आप लोग का फिर से स्वागत है स्टडी विद बाबा टेक्स में। फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं बिहार दरोगा का जो हमारा प्रैक्टिस सेट चला था एडिटोरिया का, और उसको लेकर फ्रेंड्स इसके पहले मैंने 9 वीडियो को कंप्लीट किया है। फ्रेंड्स अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसका प्लेलिस्ट बना देगा फ्रेंड्स ये बुक आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा। अगर आपके पास ये बुक है तो आप यहाँ से वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप वहाँ पे आप सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपका डबल रिवीजन हो जाएगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें फ्रेंड्स तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे रहमान सर के द्वारा, खान सर के द्वारा, ज्ञान जीएस एकेडमी के द्वारा, बिहार पुलिस, बिहार BSSC सचिवालय, ठीक है, बिहार दरोगा, सभी के लिए आपको प्रैक्टिस सेट यहाँ पे उपलब्ध कराया जाता है फ्रेंड्स। तो चलिए आप लोग का समय न लेते हुए सेट नंबर 10 को शुरू करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि मगध के किस राजा ने महाजनपद काल में अवंती तथा वत्स पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिलाया था? तो शिशुनाग ने मिलाया था फ्रेंड्स। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, गंडमक की संधि से निम्न में से किस युद्ध की समाप्ति हुई थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वितीय आंग्ल अफगान जो युद्ध हुआ था फ्रेंड्स, उसको गंडमक की संधि के द्वारा समाप्त किया गया था। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन के उत्तराधिकारी के युद्ध में औरंगजेब ने दारा सिकोह को किस युद्ध में अंतिम रूप से पराजित कर दिल्ली में अपना राज्याभिषेक कराया? तो दारा सिकोह को मार दिया था फ्रेंड्स। और वो जो युद्ध था सब आपका देवराई का युद्ध था, ठीक है, जो 1659 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसी आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है? तो राष्ट्रवादी कवि की अगर बात करें तो हेनरी डिजोरियो को माना जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन सी विवियन डिजोरियो को, हेनरी विवियन डिजोरियो को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। यदि राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को कम कर दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? तो शेष जो है फ्रेंड्स आपका प्राथमिक घाटा ही बचेगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कोर उद्योग सूचकांक का आधार वर्ष निम्न में से क्या है? तो फ्रेंड्स उसका आधार वर्ष है 2011-12। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य की गणना निम्न में से कौन अनुमोदित करता है? तो ये फ्रेंड्स आपका आर्थिक मामले की मंत्रिमंडलीय समिति करता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये आपका फ्रेंड्स हुआ था 5 फरवरी 2005 को, ठीक है। लेकिन जब इसने पूर्ण से कार्य शुरू किया था 2 फरवरी 2006 को, ठीक है, 2 फरवरी 2006 से ये पूर्ण कार्य शुरू किया था। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भगवती समिति निम्न में से किससे संबंधित थी? तो भगवती समिति का जो संबंध था फ्रेंड्स ये आपके बेरोजगारी के अनुमान से संबंधित था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि आचार्य विनोबा भावे को किस आंदोलन में भाग लेने के क्रम में प्रथम बार गिरफ्तार किया गया था? तो आचार्य विनोबा भावे जो थे फ्रेंड्स किससे संबंधित है? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही। सबने अवज्ञा आंदोलन पहली बार पूछा है तो पहली बार भाग लेने में उनको किया गया था फ्रेंड्स, ठीक है, जो 6 अप्रैल 1923 को हुआ था, ठीक है, 6 अप्रैल 1923 को हुआ था। पहली बार पूछ रहा है, ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा। और ये जो थे पहले सत्याग्रही थे आचार्य विनोबा भावे। आगे बढ़ते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु गठित समिति में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो इनमें से जो है फ्रेंड्स आपके जगत नारायण शामिल थे, चिमन लाल भी शामिल थे, सरोजादा सुल्तान भी, लेकिन महात्मा गांधी शामिल नहीं थे फ्रेंड्स। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस संस्था ने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? तो ये फ्रेंड्स आपका पुनः सार्वजनिक सभा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1870 को हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? तो सबसे कम समय तक खिलजी वंश ने ही शासन किया फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर हो गया, 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस स्तूप का संबंध बुद्ध के जीवन की घटना से नहीं रहा है? तो आपका सारनाथ का भी रहा है, बोधगया से भी रहा है, कुशीनगर, लेकिन सांची का स्तूप से नहीं रहा है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जुलाई 1858 में अमर सिंह द्वारा जगदीशपुर में गठित समानांतर सरकार का प्रधान कौन था? तो ये कुंवर सिंह के भाई थे फ्रेंड्स, और उसका जो था हरिकिशन सिंह जी थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गांधी इरविन समझौता में किस नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो गांधी इरविन समझौता आपका तेज बहादुर सप्रू और MR जयकर के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दोनों के द्वारा किया गया था। 17 नंबर क्वेश्चन है। अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का आयोजन कब किया गया था? तो जन कॉन्फ्रेंस का आयोजन 1927 के ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। BMD परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? बी से हो जाता है बोन फ्रेंड्स, ठीक है, तो आपका ऑस्टियोपोरोसिस के लिए होता है। ये हड्डी इसमें कमज़ोर हो जाती है, इसलिए हड्डी ज़्यादा टूटता है। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो उन सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी सही हो जाए। आगे बढ़ते हैं। रेड क्रॉस को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? तो नहीं किया गया है पूछा फ्रेंड्स, तो 1972 में नहीं किया गया है इसको। इसका स्थापना जो है रेड क्रॉस का 1863 में हुआ फ्रेंड्स,
ठीक है। बाकी आपका 1917 में भी किया गया, 1944 में भी किया गया, 1963 में भी किया गया, तीनों में किया गया। विश्व नर्स दिवस कब प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो नर्स दिवस जो है फ्रेंड्स आपका 12 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हम्पी अवशेष को किस वर्ष विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया था? तो ये आपका 1986 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा सिंकुला सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है फ्रेंड्स, ठीक है, सिंकुला सुरंग। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसिएशन पदों के लिए महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो महिलाओं को जो आरक्षण है फ्रेंड्स 33% है। सुभद्रा योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो सुभद्रा योजना जो है फ्रेंड्स उड़ीसा में किया गया है, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 23-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन रहा है? तो ये आपका चीन ही रहा है फ्रेंड्स। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स आपका कोच्चि में किया गया है। ओनम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ओनम उत्सव जो है आपका केरल में मनाया जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कपिल परमार ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता हुआ किस खेल से संबंधित हैं? तो वो जो है फ्रेंड्स आपके जूडो से संबंधित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। हाल ही में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड एशिया प्रशांत क्षेत्रीय रजिस्ट्रार में 3 भारतीय पुस्तकों को शामिल किया गया। इनमें से कौन शामिल नहीं है? तो इनमें से जो है फ्रेंड्स आपका मुद्रा राक्षस शामिल नहीं है, बाकी तीनों के तीनों शामिल हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस आईटीआई ने पानी से आर्सेनिक और धातुओं आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक एक तकनीक विकसित की है? तो किसने किया है फ्रेंड्स? तो यह आपका आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपके प्रकाश कुमार को नियुक्त किया गया फ्रेंड्स। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 में कितने लोगों को दिया गया था? ठीक है, तो ये आपके 5 लोगों को दिया गया फ्रेंड्स। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पोषण माह किस महीने से मनाया जाता है? तो ये आपका 1 से 3 सितंबर के बीच मनाया जाता है फ्रेंड्स। 1 से 3 सितंबर के बीच में मनाया जाता है, लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो ये फ्रेंड्स आपके महाराष्ट्र में किया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक में भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को कितने किलोग्राम प्रतिस्पर्धा से बाहर किया गया था? तो ये आपको 50 किलोग्राम। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत चीन सीमा मामले पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र की 31वीं बैठक 2024 कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये फ्रेंड्स आपका बीजिंग में, चीन के बीजिंग में होगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रक पोत का नाम क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो वो आपका समुद्र प्रताप है फ्रेंड्स। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह कौन बना है? तो ये आपका वधावन बना है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष, तो मानवाधिकार के नए अध्यक्ष जो है फ्रेंड्स आपके बी रामा सुब्रमण्यम है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन का निधन हो गया, जिन्हें किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो 2002 में किया गया था फ्रेंड्स। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने बाल विवाह निषेध विधेयक 2024 पारित किया, जिसमें महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र बढ़कर 21 वर्ष कर दी गई है? तो ये फ्रेंड्स आपका हिमाचल प्रदेश में किया गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम का उदाहरण है? तो तत्सम का उदाहरण मत्स्य है फ्रेंड्स। उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग पूछा है, ठीक है। तो कौन सा उपसर्ग है उपकार में? तो उपकार में जो है फ्रेंड्स आपका उप जो कार है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है? तो कौन जो होता है फ्रेंड्स ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। तो 45 का डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। धर्म शब्द का विशेषण क्या होगा? तो धर्म का धार्मिक हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। 46 का ए ऑप्शन नंबर ए सही है। 47 है कपाल कुंडलम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये फ्रेंड्स आपका बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन है। वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, तो जो किसी का प्रॉमिस रखता है उसको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो वो होता है आपका प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। इसका पैसिव में बदलना था फ्रेंड्स। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इंडिवियर शब्द का विलोम होगा, तो इंडिवियर शब्द का विलोम जो है फ्रेंड्स आपका ट्रिक होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। आई वेटेड फॉर हिम अंटिल ही, तो आई वेटेड फॉर हिम अंटिल ही केम होगा फ्रेंड्स, केम लगेगा। आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्न हॉस्टल और लाइकोफाइट्स निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित हैं? तो ये आपका टेरिडोफाइटा से संबंधित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। घोंघे जंतु जगत के किस संघ का उदाहरण है? तो घोंघा जो है आपका मोलस्का संघ का उदाहरण है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में पाए जाने वाले एंजाइमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो माल्टेज लार में उपस्थित होता है और शर्करा माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है। एमाइलेज लार में उपस्थित होता है और स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित, ये भी सही है। दोनों के दोनों सही हो जाएंगे फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं।
मानव शरीर के किस अंग के विकास की अवस्थाओं को एनाजेन, कैटाजेन और टेलोजोन में विभाजित किया जाता है? तो शरीर की व्यवस्थाओं को बाल को फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे अपने पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत उपयोग कर इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो कितना प्रतिशत परिवर्तित करता है? तो 1%, मात्र 1% फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किससे रेक्टोफाइटिन सी पाया जाता है? तो किस में रेक्टोफाइटिन सी पाया जाता है? तो ये आपका पनीर में पाया जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाए। आगे बढ़ते हैं। नारियल के रेशा युक्त छिलके किस ऊतक के बने होते हैं? तो आपका स्क्लेरन का बना था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वो कौन सा पदार्थ है जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को इसके खिलाफ एंटीबॉडी का उत्पादन करने का कारण बनाती है? तो ये आपका एंटीजन होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रोटीन की रचना व्याख्या किसने की थी? तो प्रोटीन की रचना व्याख्या जो है पॉलिंग और कोरी के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही हो जाए। आगे बढ़ते हैं। कीड़ों में गैस विनिमय के लिए वायु नलिकाओं का नेटवर्क क्या है? तो ये आपका ट्रैकिया होता है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर तिलचट्टा में पूछेगा तो ट्रैकिया है। आगे बढ़ते हैं। परमाणुओं में क्षणिक द्विध्रुवों से किस प्रकार के बल उत्पन्न होते हैं जो आसपास के परमाणुओं में तत्कालिक द्विध्रुव को प्रेरित करते हैं? एक आकर्षक बल उत्पन्न करते हैं और केवल कम दूरी पर परिचालित होते हैं? तो ये फ्रेंड्स आपका लंदन परिक्षेपण बल होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डाल्टन के किस परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में मिलकर निम्न से क्या बनाता है? तो ये आपका यौगिक बनाता है, ऑप्शन डी सही। निम्नलिखित में से कौन सी क्षारीय मृदा धातु नहीं है? तो ये आपका सोडियम नहीं है फ्रेंड्स, धातु। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक यौगिक है? तो सहसंयोजक यौगिक की अगर बात करेगा तो हाइड्रोजन होता है फ्रेंड्स, हाइड्रोजन क्लोराइड, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बनिक रसायन विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुभवजन्य नियम है जिसका उपयोग एल्केन्स और एल्कान्स की इलेक्ट्रॉनिक संकलन अभिक्रियाओं की रेजियो सेलेक्टिविटी के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है? तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोरिंग लगेगा। तो ये मार्कोनियोव का नियम कहा जाता है इसको, ठीक है। तो आप लोग याद रखिए, मार्कोनियोव का नियम कहा जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 66 नंबर के निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो लेड नाइट्रेट के अपघटन अभिक्रिया का उत्पादन नहीं है। तो ये आपका नाइट्रोजन होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूध में अशुद्धियों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो आपका स्तंभ क्रोमेटोग्राफी का किया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी खनिज जिसे सभी लोग लवण के रूप में जानते हैं आमतौर पर ऐसी शुष्क जलवायु में बनता है जहाँ समुद्र का पानी वाष्पित हो जाता है? तो ये आपका हेलाइट्स होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कारक की कमी से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है? तो ये आपका फ्रेंड्स होता है आर्द्रता, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका आयाम रैखिक संवेग के समान है? तो रैखिक संवेग के जो समान है फ्रेंड्स आपका आवेग होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज तथा समझ इनमें से किसके द्वारा किए गए प्रयोगों की विस्तृत श्रृंखला पर आधारित है? तो ये आपका फैराडे और हेनरी होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहला है कि गुरुत्वाकर्षण जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान होता है, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका कंपन केवल विषम लयबद्ध उत्पन्न द्वारा होता है? तो ये फ्रेंड्स आपका एक बंद आर्गन पाइप में एक वायु स्तंभ इसका होता है। आगे बढ़ते हैं। जब एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है किस प्रकार ऊर्जा रूपांतरण होगा? तो पत्थर जब ऊपर की तरफ तो गतिज ऊर्जा गुरुत्वीय ऊर्जा में बदल जाती है स्थितिज ऊर्जा में, ठीक है फ्रेंड्स। गतिज ऊर्जा गुरुत्वीय और स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम प्रकाश की संपूर्ण श्रृंखला का वर्णन करता है जिसे आमतौर पर तरंग दैर्घ्य के कितने क्षेत्रों में ऊर्जा और वृत्ति में वृद्धि के क्रम में विभाजित किया जाता है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आपके साथ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था? ठीक है, तो आपका धर्मनिरपेक्ष था फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? तो फ्रेंड्स किसने किया है? तो ये किया है फ्रेंड्स आपका कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी के द्वारा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और बाद में मुख्यमंत्री राज्यपाल से मंत्रियों की नियुक्ति की अनुशंसा करता है? तो ये अनुच्छेद 164 है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में संशोधन का प्रस्ताव है कि सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को किस वर्ष पारित किया गया? तो ये पारित किया गया फ्रेंड्स आपका 2019 में ही, ऑप्शन बी डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार जो है इसमें से मतदान का अधिकार नहीं है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रंगराजन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो रंगराजन समिति का संबंध गरीबी के आकलन से था फ्रेंड्स, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सोनम भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है, वो अधिकतम कितने निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकती है?
तो अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्र, एक समय में 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकती है। संसद में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते संसद द्वारा पहली बार किस वर्ष पारित अधिनियम द्वारा शासित हुए थे? तो ये आपका 1977 में हुआ था फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति संसद सदस्यों की निर्भरता के प्रश्न में किसके परामर्श से निर्णय लेते हैं? तो ये फ्रेंड्स आपका भारत के निर्वाचन आयोग, ठीक है, और ये अनुच्छेद 103 में होता है। आगे बढ़ते हैं 85 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारतीय न्यायिक प्रणाली में पील का अर्थ होता है पब्लिक इंटरेस्टेड लिटिगेशन होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पील दायर करना। 86 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूस्खलन की व्यापक अल्पीकरण तकनीक नहीं है? तो इसमें से आपका डी जो है भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण में कमी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुराने कुओं के सूखने में योगदान देने वाला प्राथमिक कारक है? तो आपका आसपास के इलाके में काफ़ी संख्या में बोरिंग पंप लगा दिए गए हैं, उसी का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कड़ेबा का निर्माण किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो कड़ेबा का जो निर्माण होता है कश्मीर के हिमालयी क्षेत्र में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के अधोशोषित मृत्यु दर क्या है? तो ये फ्रेंड्स आपका 7.1% है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को ने किस वर्ष स्टील का उत्पादन शुरू किया था? ठीक है, तो आपका 1912 में किया था फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में प्रायः औसत तापमान कितना होता है? तो औसत तापमान जो है फ्रेंड्स आपका 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन। जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो फ्रेंड्स पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। ठीक है, और महानदी गोदावरी और कृष्णा डेल्टा जलोढ़ मिट्टी से बने हैं। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सही नहीं? तो हिमालय क्षेत्र में हमें जलोढ़ मिट्टी मिलती है, यही आपका गलत है फ्रेंड्स, बाकी आपके सही है सभी के सभी। 93 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील स्थित है? तो नौगम्य झील टिटिकाका झील है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारत और चीन के बीच एक स्थित पहाड़ी दर्रा है? तो भारत और चीन के बीच आपका काराकोरम ही है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, 95 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमा का पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ ही अपनी धुरी पर भी क्या होता है? तो अपनी धुरी पर जब चंद्रमा एक चक्कर पूरा कर लेता है, ठीक है, और इस कितना लगता है? तो 28 दिन का समय लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपका मैथ्स का क्वेश्चन स्टार्ट होगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 20 से पूर्ण विभाज्य होकर पूर्ण वर्ग भी हो। तो फ्रेंड्स इसका आप एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम लेने के बाद आप निकालिएगा तो आपका 900 आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो 12 से भी होगा, 15 से भी होगा और 20 से भी पूर्ण विभाज्य होगा। आगे बढ़ते हैं। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है कि शब्द एवेंस्टीन के अक्षरों को भिन्न भिन्न कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है? तो कैसे कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो ये आपका इसका आपका आंसर हो जाएगा 6720 हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि कोई धनराशि ब्याज की दर से 20 वर्षों में दुगना हो जाता है तो कितने वर्षों में 4 गुना होगा? तो यहाँ पे है 20 वर्षों में दुगना हो रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो 10 तो कितने वर्षों में 4 गुना होगा? तो कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा फ्रेंड्स? तो आपका कितने वर्षों में? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा 98 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे जो है आपका 98 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप कोई वैल्यू पुट कर लीजिएगा, वैल्यू पुट करके बना लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% का लाभ विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत के लाभ के समान है? ठीक है, तो ये भी आपका 16 सही 2/3% हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, फ्रैक्शन में दिया हुआ। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 50/3। ठीक है, इसको तोड़िएगा तो आपका ये आ जाएगा 16 सही 2/3। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन है कि एक कार की क्षमता बी कार की क्षमता के 3 गुनी है। ठीक है, मान लीजिए एक काम करता है तो बी 3 काम करेगा, अतः किसी कार्य को करने में बी से 60 दिन कम समय लेता है। ठीक है, यानी कि ये जो है ना 60 दिन पहले काम कर लेता है, दोनों मिलकर इस कार को कितने दिन पूरा करेंगे? तो कार का इफिकेसी नहीं दिया फ्रेंड्स, आपका इसको एलसीएम ले लीजिएगा 60 का जब एलसीएम है तो ये आपका 22.5 दिन के करीब में समय आएगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपका 100 क्वेश्चन जो है आपका एडिटोरियल का ख़त्म हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।